अच्छा गगन, एक बात बताओ, तुम्हारी और कजरी की शादी का तारीख तय हुआ है क्या? जो दिन कजरी कह दे हम तो आज ही तैयार हैं। अच्छा, बड़ी तड़प है जी। बहुत तड़प है शादी का। ई का हो गया यार। जे का मुसीबत है यार। अरे अरे अरे, ये तो टूट गई चैन। इस साला मुसीबत हो जाएगा। एक काम करो गगन, बोलिए। तुम यही ठहरो, समझे? तब तक हम जाते हैं, टेम्पो लेके आते हैं, इसको लाद के ले चलेंगे उसी पे, इसी बिजुका के पास रुकना। ठीक है, जल्दी आइएगा। क्या मुसीबत है, गाड़ी है। बिजुका कहाँ चले गया? अभी तो हमारे पीछे था, वहां कैसे चले गया? कहीं ठाकुर जाकिर सिंह की कहानी सच तो नहीं? राधे, लगता है कल की उतरी नहीं क्या? झूठा कहाँ गया? हमार बच्चुआ किसने जान ली इसके? उस बिजुका में। जब हम लौटे तो हमने देखा। हमका मत मारो, हमका जाने दो, हमका मत मारो। राधे, ये कैसे हो सकता है? भूल गए कैलाश, जो आज से 25 साल पहले हुआ था, उसका बदला है ये। जागीर सिंह का बदला। जागीर सिंह की आत्मा उस बाजुका में है जो ये मौत का खेल खेल रही है। राधे, तुमने सच में देखा बाजुका को गगन की जान लेते हुए? ई का सारी फसल वैसे की वैसे लेकर लौट आए धान की मंडी से। का आज फिर? जब से वो गगनवा का हत्या हुआ है ना, पूरे गांव वाले कह रहे हैं कि हमरे खेत में वो जो बिजुका गड़ा है ना, उसी ने उसका हत्या किया है। अरे गांव वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उसमें डाकू जागीर सिंह की आत्मा बसी है। ई के चलते हमारी फसल मनहूस है। लोग हमारी फसल आधे दाम में भी नहीं खरीद रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? ठाकुर साहब का कर्जा कैसे लौटाएंगे हम? अंदर कीजिए। ये क्या है ठाकुर साहब? का मतलब? अरे एग्रीमेंट पेपर है। तुमने ठाकुर नानूमल का कर्जा वापस किया क्या? नहीं किया ना? तो अभी सारा जमीन और खेत ठाकुर नानूमल का। लेकिन ठाकुर साहब, पैसे तो 2 साल बाद देने का तय हुआ था ना? 2 साल? अबे मेरे बाप के रिश्ते में है क्या? ठीक से पढ़। 6 महीने पे अंगूठा लगा रखा है तूने। 6 महीने में इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? आपने तो मुझे 2 साल का समय दिया था। आपने कहा कुछ और लिख दिया कुछ और। अबे हमने कहा था अनपढ़ रहने को? हाँ? कानून लिखे हुए को मानता है, कहे हुए को नहीं, समझे? ये तो धोखा है। आप हमारी जमीन छीन लोगे तो हम भूखे मर जाएंगे। तो शहर जाओ ना, बाकियों की तरह वहां जाकर मजदूरी करो। ये जमीन जायदाद तुम लोगों को रास आने वाली नहीं है। यहाँ हमारी फैक्ट्री बनेगी चूतों की। जो हम ना माने तो?
तो बड़ा वकील कर लो जाके। अदालत में ना तुम दोनों को मैं पीस डालूंगा। चलिए। ये तो कोई वकील लगते हैं। के डी पाठक। अरे ये तो केडी पाठक की तस्वीर है। इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है 6 महीना। ठाकुर साहब ने 2 साल बोला था, तभी तो हमने अंगूठा लगाया था। अगर ऐसा है तो आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। केसेस के लिए इंदौर में मेरे एक वकील मित्र हैं, वो आपकी सहायता करेंगे, केस लड़ लेंगे। आप ही हमारा केस लड़ो केडी बाबू, बहुत उम्मीद है आपसे। मधु जी देखिए, मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, क्रिमिनल केसेस लड़ता हूँ। ऐसे केस में आपको सिविल लॉयर चाहिए जो। हमारा तो नसीब ही खराब है, पहले ये फर्जी कागज, उसके बाद वो असली बिजू का। बिजू का अर्थात स्केयर क्रो, चिड़िया भगाने, उसका इस केस से क्या लेना देना? सारा मसला तो इसी की वजह से खड़ा हुआ है। ये हमारे खेत में नहीं, ये मनहूस हमारे छाती पर बैठा हुआ है। जब से इसने गगन की हत्या की है। अब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? घास फूस से बने पुतले ने किसी की हत्या की, किसी की जान ली? हुजूर, ये घास फूस का पुतला जरूर है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है ना, वो डाकू जागीर सिंह की आत्मा है। हुजूर, बात 25 साल पहले की है, जब चंबल का खूंखार डाकू जागीर सिंह पुलिस की गोलियों से जख्मी होकर हमारे बाबूजी के खेत में छुप गया, लेकिन गांव वालों ने उसे ढूंढ लिया। उसने भी गांव वालों पर गोलियां चलाई। गांव वालों ने उसे पकड़कर जोश में इतना मारा कि वो हमारे खेत में ही मर गया, और पुलिस से बात छुपाने के लिए उसके लाश को हमारे खेत में लगे बजूका के पुतले के नीचे गाड़ दिया। ये बात पुलिस जानती है? नहीं साहब, गांव वालों ने इस बात को राज ही रखा, और वैसे भी जागीर सिंह हमारे लिए कहर था, और कुछ दिनों बाद पुलिस ने भी इस केस को बंद कर दिया। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए, गांव में बात फैलने लगी कि जागीर सिंह की आत्मा अक्सर उस पुतले में आ जाती है, और वो रात भर घूमती है उनकी औलादों से अपना बदला लेने के लिए। गगन रामचरण का बेटा था, वही रामचरण जिसने कुल्हाड़ी का पहला वार जागीर सिंह पर किया था, और उसी बिजुका ने बदला लेकर उसकी जान ली। जागीर सिंह की आत्मा जो बसी है उसमें, तब से लोग हमारे खेत, हमारी फसल को मनहूस मानते हैं। ऐसी बहुत ही विचित्र और अद्भुत कथा है। घास फूस के बने पुतले में एक डाकू की आत्मा। क्या नाम बताया आपने गांव का? जी, भिंदपुर। वरुण, भिंदपुर जाने की तैयारी कर। अरे कैलाश, कहाँ चले गए थे तुम? देखो तुम्हारे बिजुका ने क्या किया, कजरी के मोती को मार डाला। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? घास उठाने वाले भाले से मारा, इसे अंतरा से। अंतरा? वो तो बिजुका के पास था, जिससे उसने गगन को, हमारे मोती को मार दिया बिजुका ने। ये तो होना ही था कजरी।
तेरे बाप सोहन ने जागीर सिंह पर दूसरा वार किया था और फिर तेरी और गगन की शादी भी तो होने वाली थी। खानदान से बदला ले रहा है जागीर सिंह। पहले गगन, अब तेरी बारी, और सबके बाद तेरी कैलाश। मतलब जे के 4 लोगों ने जागीर सिंह को मारा था उस रात को। राधे, कजरी, गगन और कैलाश के पिता। अब चारों तो निकल गए ऊपर। अब वो जागीर सिंह डाकू उनकी औलादों से बदला ले रहा है। तो ये खेत और बिजुका को जला कहाँ नहीं देते? ताकि उस आग से जागीर सिंह की आत्मा पूरे गांव को दूषित कर दे। जागीर सिंह की आत्मा केवल बिजुका में सीमित है। उस बिजुका का कुछ उपाय निकालना होगा। तब तक गांव वालों उस बिजुका की आफत से और उसके साए से दूर रहो। ये बात कुछ हजम नहीं। जब दुश्मनी इंसानों से थी तो फिर डाकू की आत्मा जानवरों से क्यों बदला ले रहा? क्या इसका भी कोई पूर्वज था क्या? आप वो केडी पाठक, वो मशहूर। ठीक पहचाना आपने ठाकुर साहब। बहुत शीघ्र अदालत में आपसे भेंट होगी। चल वरुण। महाशय तो यही है। से क्या देख रहे हैं? जमीन पर देख, अलग अलग गड्ढे। इसका अर्थ है कि इस कैरेक्टर को यहाँ से कई बार उखाड़ कर निकाला गया। सर लेकिन गांव वाले तो इसे छूने से भी डरते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन इसका स्वयं यहाँ से निकलकर घूमना तो संभव नहीं। इसका ये अर्थ है कि कोई गांव वाला है जो इसे घुमा रहा है और पूरे गांव को भी घुमा रहा है। सर, सबका कहना है कि डाकू जागीर सिंह की लाश यहाँ पर दफनाई गई थी। खुद कर देखें। नहीं वरुण, ऐसा करेंगे तो ये अंधविश्वासी गांव वाले एक नया बखेड़ा खड़ा कर देंगे। इस समय हमें अपने केस पर और उस मटके पर जो उंगलियों के निशान है पर ध्यान देना चाहिए। वो भी ग्रीस लगा हुआ। वरुण, अब तो हमें ये पुतला ही बताएगा इसे ये काला टीका किसने किया। सर मैंने चेक कर लिया, एग्रीमेंट पेपर ओरिजिनल है, कोई भी टैंपरिंग नहीं की गई। सर अब तो अदालत में ये साबित करना मुश्किल हो जाए कि कैलाश और ठाकुर के बीच असली डील क्या हुई थी। अब क्या करें सर? एक उपाय है वरुण। क्या देखा? ए, रुको! कौन है तुम? रुको! 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 बोलिए ना पाठक बाबू, ये लोन पेपर जिस पर आपके मुवक्किल कैलाश का अंगूठा है उस पर साफ लिखा है कि अगर 6 महीना के अंदर 5 लाख रुपया ठाकुर नानू मल का कर्ज वापस नहीं किया
तो सारी जमीन ठाकुर नानूमल की हो जाएगी। देखा जाए जब ये अंगूठे के निशान तो कैलाश के ही है। योर ऑनर, स्पष्ट है कि ठाकुर नानूमल ने कैलाश के अनपढ़ होने का अच्छा लाभ उठाया। बात हुई थी 2 वर्षों की और लिखा है केवल 6 में। अरे केडी बाबू, ये बात साबित करो। ऐसे हम पे कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा। कीचड़ उछालने का क्या अर्थ है? क्या कहना चाहते हैं? आपकी बात 6 महीने की हुई थी। बेशक, और कहा भी था। अब तो 6 महीने से ऊपर हो गए। ये बताइए ठाकुर साहब कि ये जो रुपए आपसे उधार लिए थे कैलाश ने, ये किस कारण से लिए थे, क्यों लिए थे? नए ट्रैक्टर के लिए, और कहा था कि जब फसल होगी उसे बेचकर पैसे लौटा दूंगा। लेकिन हुजूर, फसल बेचे कैसे? उस बेजुका की वजह से कोई भी हमारी फसल खरीदने को तैयार ही नहीं है। कैलाश, ये जो तुम्हारे खेत में फसल कटती है वो कब कटती है? हुजूर, साल में 2 बार कटती है, एक मई महीने में और दूसरी दिसंबर महीने में। तो किसे बेचते हैं आप ये फसल? हुजूर, आधी से ज्यादा फसल तो ठाकुर नानूमल को ही। अच्छा, तो ठाकुर नानूमल जी ये बताइए कि अगर ये मान लें कि फसल अच्छी कटी तो इसका कितना दाम आप चुकाते हैं कैलाश? फुल रेट देते हैं हम, पूरा 1 लाख। अच्छा, 1 लाख रुपया आप देते हैं उसे आधी फसल का, अर्थात अगर पूरी फसल बिक गई तो 2 लाख रुपए उसे मिलेंगे। वर्ष में 2 बार फसल काटता है, मतलब 4 लाख रुपए। आपसे 5 लाख रुपए उसने उधार लिए थे, जिसका ये अर्थ होता है कि आपके 5 लाख रुपए चुकाने के लिए कैलाश को 3 फसल काटने पड़ेंगे, अर्थात 1.5 साल रुकना पड़ेगा। तो फिर आपने जो 6 महीने लिखा है उस पत्र में, उस पर अंगूठा लगाकर कैलाश अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, तो ये बात आप इससे पूछिए। ये सब इसकी बेवकूफी है। इसकी बेवकूफी है या आपकी चालाकी? मिस्टर पाठक, आपकी दलील सही है, पर इससे कुछ साबित नहीं होता। क्या कैलाश है कि नहीं? बोलो। कमीनो, अगर तुम लोगों ने मेरे खेत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जान से मार डालूंगा मैं, जान डालूंगा मैं, जान डालूंगा मैं, जान से मार डालूंगा। ऑर्डर ऑर्डर। कैलाश, शांत। हाँ ठाकुर, अब ये बताइए कि क्यों आप इतने उत्सुक हो रहे हैं, उतावले हो रहे हैं बेचारे कैलाश की जमीन हड़पने के लिए? सोना गड़ा हुआ है क्या उसके लिए? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो उस पर अपनी जूते की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। जूतों की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं आप? क्यों? अच्छा छोड़िए, खोलना चाहते होंगे आप जूतों की फैक्ट्री, तो ये मतलब अब कब योजना बनाएंगे आप? कैसे होगा ये? कब खोलेंगे आप ये कारखाना? बस एक बार ये कोर्ट फैसला सुना दे, जमीन हमारी, और फिर काम शुरू। हाँ, होना तो ऐसा ही चाहिए कि अदालत एक बार निर्णय ले ले कि जमीन आपकी होगी या नहीं होगी, जिसके पश्चात आप योजना बनाएंगे कि वहाँ जूतों की फैक्ट्री खुलेगी या नहीं खुलेगी, फिर अपना कार्य आप आरंभ करेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है ठाकुर साहब, क्योंकि जूतों की फैक्ट्री खोलने के लिए अर्जी सरकारी विभाग में आपने 4 महीने पहले ही डाल दी थी। और केवल अर्जी ही नहीं है ऑनर, आर्किटेक्ट ब्रिजवासी एंड सन्स से इन्होंने उस कारखाने का मॉडल एवं प्लान सब तैयार करवाया है। ये देखिए। ठाकुर नानूमल जी, कैलाश ने तो अभी तक आपको पैसे नहीं दिए। पर आपने तो पहले से ही जूतों की फैक्ट्री की एप्लीकेशन दे दी थी। क्यों? मैं बताता हूँ यार, ठाकुर साहब पहले से जानते थे कि कैलाश पूरी रकम तो क्या, रकम की एक किस्त भी नहीं चुका पाए, क्योंकि इसकी फसल कोई नहीं खरीदे। वो कैसे? आप भी ना जो है सो कि नहीं अजीब बात करते हैं पाठक बाबू। अरे कैलाश का फसल तो बिजोखा के डर से कोई नहीं ले रहा था।
कहना क्या चाहते हैं भाई? अरे बिजुका का डर वर कुछ नहीं, ये पूरा ठाकुर साहब का ही रचा हुआ खेल है ना ठाकुर साहब। क्या अब आप कहेंगे कि जागीर सिंह का भूत हम हैं? आप नहीं, आपका कोई वफादार आदमी राधे। ठीक है, कल रात को राधे तुम वहाँ खेत में क्या कर रहे थे? मतलब बिजुका के पास था, और तुमने मेरे सहायक वरुण पर हमला क्यों किया? अब पूछोगे मुझे कैसे पता? वरुण ने ये तुम्हारी चप्पल जो तुम अभी पहने हुए हो, इसे तुरंत पहचान लिया तो उसी समय, इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम ही थे। क्या कर रहे थे तुम? नहीं नहीं सर, हम नहीं थे वहाँ पर। अरे तुम ही थे, तुम्हारी तो चप्पल पहचानी थी वरुण ने। क्या कर रहे थे तुम वहाँ, बताओ? और सर ये चप्पल तो हमारे पास ही है, हमारे पैर में। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, चप्पल तो तुम्हारे पास ही है, तुमने पहनी है, क्योंकि आक्रमण करने के बाद तुम अपना चप्पल उठाकर वहां से भागे थे। अरे हाँ हम थे वहाँ पर, लेकिन हमने तो बजूका को उसे मारते हुए देखा था, वो भी दूर से। अच्छा तुम दूर खड़े थे जी। और बिजुका हमला कर रहा था दूरी पे। जब इतनी दूरी थी तो बिजुका के सर पर, मेरा मतलब है उसके चेहरे पर, उसका जो मटका होता है जिस पर उसका चेहरा बनाया होता है, उस मटके पर तुम्हारी उंगलियों के छाप, तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे आ गए? अगर तुम दूर खड़े थे तो कैसे? आप बोल रहे साहब हमारी उंगलियों के निशान? हाँ तुम्हारी उंगलियों के जिस पर ग्रीस लगा हुआ था, जो ग्रीस मोपेड की चेन से आया। नहीं सर, जे आप क्या बोल रहे हैं हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हमने तो बजूका को छुआ तक नहीं, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं। ये अदालत है, अदालत में झूठ बोलना जुर्म है, पाप है, अवैध का दंड मिल सकता है। तो अब सच सच बताओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब तुमने किया अपने मालिक ठाकुर नानूमल के कहने पर। तुमने स्वयं मोपेड का चेन तोड़ा, बहाना बनाकर वहां से निकले और ये सब कांड किया। ठाकुर नानूमल ही रचयिता है इस पूरी कहानी के, है ना? सच सच बता दो। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं था सर, ऐसा एकदम नहीं था। सरकार ठाकुर साहब अनर्थ हो गया, बिजुका गायब है। अरे ये बिजुका कहाँ गायब हो गया? लगता है जागीर सिंह की आत्मा की शक्ति बढ़ गई। अब वो गांव गांव घूमकर अपनी मौत का बदला लेगा। कैलाश, कजरी, राधे, तुम लोगों की खैर नहीं। वैसे आपका बिजुका सिर्फ गायब नहीं, झड़ भी रहा है। तो देखिए घास। ये तो आपके गेस्ट हाउस की ओर जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे मिलने मेरे होटल गया होगा। आइए चलिए देखते हैं। ये किसने? घोर अनर्थ। ये क्या किया तुमने? अपने अनुसंधान के लिए तुमने इस बिजुका को, पता है अब क्या होगा? इसे फाड़ कर तुमने इसमें से डाकू जागीर सिंह की आत्मा को मुक्त कर दिया। डाकू जागीर सिंह की आत्मा कहीं भी जाकर बच सकती है, पूरे गांव में किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। पंडित जी क्या बोल रहे हैं आप? मैं स्वयं नहीं जानता मेरे कक्ष में ये सब किसने किया। अरे तुमने यहाँ आके हम सब के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, सबको मुश्किल में डाल दिया है। तुम्हारी जिज्ञासा, हम सबकी मौत हो सकती है। अब पागल हो गए आप लोग ऐसे रिएक्ट करें जैसे किसी देवी देवता की मूर्ति टूट गई। अरे पुतला ही तो है। ये क्या है? आप में से कोई भी बता सकता है मुझे? ये तो हमारी लुगाई का हार है, हमारी ठकुराइन का हार। पर जे यहाँ आया कैसे? ये तो ठाकुर साहब आप ही बता सकते हैं। हार आपकी लुगाई का, लुगाई आपकी। आप ही बताइए कैसे आया बजूका के पास? जे हार जे हमको नहीं पता आया कहाँ से। हम घर जाके अपनी लुगाई से पूछेंगे। उसका हार बिजुका के पास कैसे आया ये हमको नहीं पता, हमको बिल्कुल कुछ नहीं पता।
विचित्र बात, आपका बजूका तो हत्यारा के साथ चोर भी निकला। आप सब लोग हमें घूर क्यों रहे हो, हैं? यहां आकर ठीक नहीं किया तुमने केडी बाबू, ठीक नहीं किया। अब तो इस स्कैरक्रो को देखकर मैं खुद स्कैर्ड होने लगा। कौन कर रहा है ये सब? राधे, ठाकुर या फिर कोई और? वरुण, ये हार अगर ठाकुर साहब की लुगाई के गले से निकला है तो किसी के गले में डालने के लिए। करोड़ों का प्रश्न ये है कि वो गला किसका है। राधे, अरे कपड़ा काहे रख रहे हो? हम कुछ दिनों के लिए शहर जा रहे हैं अम्मा, किसी को बताना मत, और कोई पूछे तो कह देना कि मामा जी बीमार हैं। पर क्यों? ऐसा क्या हो गया? और तुझे उस बिजुका का डर नहीं? अरे तेरे बापू ने ही उस जागीर सिंह को मारा, उसका बदला अब। अरे अम्मा, हम कह रहे हैं ना, हमें कुछ नहीं होगा, और वो बिजू का खुदा टूट गया। अरे आप हमारी चिंता मत करो अम्मा। वो ठाकुर जी के यहाँ से तुम्हारे लिए बुलावा आया था, इसीलिए तो भाग रहे हैं। चलो हम चलते हैं अम्मा, जल्दी ही आते हैं अम्मा। ये बसवा काहे नहीं आ रही? इसको भी आज ही देरी होना था। जितनी जल्दी इस मनहूस जगह से पीछा छूटे उतना ही अच्छा है। अरे ये क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है? इतनी रात गए कौन है? कौन मजाक कर रहा है? केडी बाबू, वो बिजुका मरा नहीं, वो जिंदा है। वो हमारे पास आया था हमें मारने के लिए। हमें जाने दो, हमारे पिताजी की सजा हमें क्यों दे रहे हो? हमें जाने दो। यही बात उस गगन और राधे ने भी कही थी, लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी, मार डाला दोनों को। और अब अगली लाश तेरी होगी। हमें जाने दो, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। एक शर्त पर तुझे बख्श सकता हूँ। उस वकील से कह इस मामले को छोड़कर वापस चला जाए, वरना हर रोज इस गांव में 2 लाशें बिछेंगी। जागीर सिंह का कहर उसके मरने के बाद भी खत्म नहीं होगा। हम कहेंगे हम। आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हम सबको मार देगा। आप यहाँ से चले जाइए। शांत हो जाओ। केडी साहब, राधे की लाश मिली है पुलिस को, वो भी बस स्टैंड। उसी अंतरे से किसी ने उसे मारा, और चारों तरफ एक हाथ बिजुका की। देखा, उसने हमसे भी कहा था कि उसने राधे को मार दिया है। अब तो हमारा यकीन कीजिए, आप यहाँ से चले जाइए। हम आपके आगे हार। शांत हो जाओ कजरी। मेरी बात सुनो,
राधे की मृत्यु के बाद मेरा यहाँ से जाना और भी अनुचित होगा। कोई तो है व्यक्ति जो जागीर सिंह की कथा को वास्तविकता का रूप देकर अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है। जब तक मैं इसका रहस्य और कैलाश के खेत की समस्या नहीं सुलझा देता, मैं कहीं नहीं जाने वाला। वरुण, कजरी को घर दो। आओ कजरी। बिलॉर्ड, ये तो गजब हो गया। पहले बीजू खान ने राधे को मारा, उसके बाद कजरी को धमकाया, और फिर केडी पाठक साहब पर जान लेने चला आया। अरे वो तो जो है, कि आप भाग्यशाली थे कि बच गए पाठक साहब। भाग्यशाली तो बिजूखा था जो मेरे हाथों से बच गया। केवल ये सर उसका मटका मेरे हाथ रखा। आपको क्या लगता है मिस्टर पाठक, इन सब के पीछे कौन है? ठाकुर साहब यार ना। मतलब पता होगा इन्हें ठाकुर साहब को कि इसके पीछे कौन है। आपकी अनुमति हो तो बुलाऊं? इजाजत। पूछिए, क्या पूछना है? तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो जो पुतले पर जो हार मिला है सोने का, वो क्या धर्म पत्नी का है ना? आपकी धर्म पत्नी का है वो हार? एडी बाबू, घर जाकर हमने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया तो हमें पता चला कि ये हार पिछले महीने ही चोरी हो गया था। नहीं, कौन सा हार चोरी हो गया? मतलब ये हार, मतलब ये हार या ये हार, कौन सा वाला चोरी हुआ था? योर ऑनर, थोड़ा यहाँ मैं गुत्थी को सुलझा देता हूँ। हुआ ये कि असली हार जो इनकी धर्मपत्नी का है, उसे लेकर इन्होंने अपने सेवक राधे को मगनलाल जौहरी के पास भेजा उसे पॉलिश करवाने, और राधे ने मगनलाल जौहरी को पैसे खिलाकर एक अलग ही खेल खेला योर ऑनर। इस असली हार की नकली कॉपी बनवाई और नकली कॉपी जा करके इनके धर्मपत्नी को दे दी, है ना? लेकिन आपको ये बात सुनकर तो बिल्कुल अचरज नहीं हो रहा होगा ठाकुर साहब, क्योंकि आपको तो कल रात ही इस बारे में पता चल गया था सब कुछ। राधे को पता चल गया कि उसका सत्य बाहर आ गया, तभी तो वो भाग लिया वहां। हाँ, उस कमीने ने हमारी पत्नी को ठगा था, धोखा दिया था हमें, नमक हरामी की है हमारे साथ। हाँ, और इसी नमक हरामी का आपने बदला लिया। वो बिजुका बनकर बेचारे की हत्या ही कर दिया आप। हमने? हाँ। अरे नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं आप? हमने कल रात उसे देखा ही नहीं, बस उसके मरने की खबर सुनी थी। अरे वो तो क्या कहते हैं कि देखिए, देखे? हाँ देखो, अरे तो एकदम असली कॉपी है। लेकिन पाठक बाबू एक बात बताइए, पूछिए कि राधे असली हार बिजुखा के अंदर कहाँ छिपाएगा? अद्भुत बात करते हैं आप पंथकी साहब। आप भी जानते हैं कि गांव में वो एक ही स्थान है जहां पर हर गांववासी जाने से डरता है। तभी तो उचित समय की प्रतीक्षा करते हुए राधे ने यह हार वहां बिजुका के अंदर छिपाया। कहीं राधे ही तो वो बिजुका नहीं? जी नहीं और ऑनर, मैंने इस विषय पर बहुत विचार किया। मेरा ऐसा मानना है कि राधे बिजुका नहीं, बिजुका कोई और है। योर ऑनर, कल रात में सोच रहा था कि अंततः क्यों राधे ने ये हार चुरा कर बेचा नहीं। वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि वो बेचना चाहता ही नहीं था। वो ये हार किसी को भेंट स्वरूप देना चाहता था। प्रश्न उठता है किसको? मेरे सहायक वरुण ने राधे के घर की छानबीन की तो राधे के घर की पेटी से ये फोटो मिली।
कजरी की फोटो है, कजरी की फोटो है। ऑर्डर ऑर्डर। कजरी, राधे प्यार करता था तुमसे, प्रेम करता था? हाँ, उससे पता था कि हमारी शादी उसी के दोस्त गगन से हो रही है। वो गगन से बहुत नफरत करता था, कहता था कि उसे मार डालेगा पर उससे हमारी शादी नहीं होने देगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राधे ने ही बिजूका बनकर गगन की हत्या की हो? अब तक तो हम भी इसी बात को सच मान रहे थे। हाँ, हो सकता है कि राधे ने ही बिजूका बनकर गगन की हत्या की हो। किंतु फिर राधे की हत्या जिसने की वो कौन सा बिजूका था? और जो बिजूका तुम्हारे घर आया था कल रात तुम्हें चेतावनी देने मेरे विरुद्ध, वो बिजूका कौन था? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ कजरी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब कल रात को वो बिजूका तुम्हारे घर आया तुम्हें चेतावनी देने मेरे विरुद्ध। तुम उसे देखकर भयभीत हुई, भागकर सीधा मेरे डाक बंगले पे आई। हाँ, तो फिर ये लाल मिट्टी कहाँ से आई जो तुम्हारे चप्पलों पर से मेरे फर्श पर छूट गई थी? तुम्हारे घर आप भी पाठक बाबू, अरे इसके चप्पल में लाल मिट्टी लगा हुआ था, इसका वो राधे के हत्या से क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन की ही बात है पंतकी साहब। अब कनेक्शन ये अपने घर से निकली, सीधा मेरे डाक बंगले पे आई, तो बीच के जो कनेक्शन थे, जो रास्ते थे, जो पथ थे, उस पर कहीं भी लाल मिट्टी नहीं है। तो फिर इनके चप्पलों पर ये लाल मिट्टी कहाँ से आई? ये कनेक्शन ढूंढने मैंने अपने सहायक को दौड़ाया तो उसने पता लगाया कि जो बस अड्डा है वहां पर बिल्कुल यही मिट्टी। मतलब कमाल करते हैं आप पंतकी साहब, इतने विद्वान होकर आप मतलब मुझसे पूछे। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, ये लाल मिट्टी जो है वो मेरे डाक बंगले के फर्श पर पड़ी हुई मिली, जो इनके चप्पलों से वहां गिरी। अब ये जो लाल मिट्टी है ये बस अड्डे पर ही है, वहां से इनके चप्पलों पर लगी। चप्पल इन्होंने पहनी हुई थी, जिसका अर्थ है कि ये बस अड्डे पर गई थी। बिजूका का रूप धारण करके इन्होंने राधे की हत्या की। आप समझे? नहीं, मैं राधे को क्यों मारूंगी? क्योंकि वो आपको छोड़कर जा रहा था अकेला, जबकि आपने कितना कुछ किया उसके लिए। लेकिन किसने किया क्या पाठक बाबू? सब कुछ इसी ने किया पंतकी साहब। अब आप ये तो जानते हैं ना कि गगन के साथ इनका विवाह होने वाला था। तो ये जो विवाह होने वाला था ये इनके बड़े बुजुर्गों ने तय किया था, लेकिन ये विवाह करना नहीं चाहती थी क्योंकि ये राधे से प्रेम करती थी, राधे इनसे प्रेम करता था। ये राधे से विवाह करना चाहती थी, गगन को रास्ते से हटाना चाहती थी, जो कि इन्होंने किया। बिजूका का रूप धारण करके गगन की हत्या कर दी ताकि राधे से विवाह कर सके। कजरी ने गगन को मारा, लेकिन कैलाश से उसकी क्या दुश्मनी थी? योर ऑनर, दुर्भाग्यवश कैलाश वो गुण है जो गेहूं के साथ पिसते। वैसे मैं जब कैलाश का केस लेने यहाँ पहुंचा तो कजरी जी ने पूरा प्रयास किया कि मैं उस तक ना पहुंचूं। जागीर सिंह और बिजूका की कहानी में उलझकर वहीं से लौट जाऊं। तभी तो कजरी जी आपकी कुत्ते पर आक्रमण हुआ, लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ। बिजूका ने दूसरों को मारा, केवल आपको जीवित छोड़ दिया, है ना? ये कहना आसान है पाठक बाबू, लेकिन आप साबित कैसे करेंगे? मुझे साबित करने की क्या आवश्यकता है? साबित तो आपने कर दिया कल रात बिजूका बनकर। ये उस बिजूका का सर है योर ऑनर, अर्थात मटका है जिस पर सर बनाया गया था। योर ऑनर, स्पष्ट है कि जिस प्रकार का काजल का आकार इस बिजूका की आंखों पर बनाया गया है, उसी प्रकार का आकार कजरी अपनी आंखों पर भी बनाती थी। वैसा ही आकार तुमने बिजूका के लिए भी बनाया। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था कजरी, यही भूल हो गई तुम। अब आगे बोलूं या? हाँ, मैं ही हूँ उन सबके पीछे, मैं ही इस गांव की बिजूका हूँ। मुझे पता था कि गांव वालों को लगता है कि बिजूका में जागीर सिंह की आत्मा है और मैंने इसी का फायदा उठा के ये सब किया।
मैं तो राधे से प्यार करती थी, ये सब मैंने उसी के लिए किया, पर वो डरपोक मुझे ही छोड़ के भाग रहा था। मुझे माफ कर दीजिए जज साहब। कजरी जी, जिस प्यार में किसी की जान ले ली जाए तो प्यार में ही पागलपन होता है। तो डिफेंस, रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत गगन और राधे के कत्ल के इल्जाम में कजरी को दोषी मानते हुए उसे फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। उस पर एक अलग से केस चलेगा। जज साहब, ये तो अलग केस हो गया, लेकिन इससे ये तो साबित हो गया ना कि ठाकुर साहब कैलाश के जमीन पे कोई टोना टटका नहीं किए थे। बोलिए। क्या बात है मुत्तकी साहब, अब आपने प्रमाण दिया है आपके विद्वान होने का। देखिए, वैसे तो मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, क्रिमिनल केसेस लड़ता हूँ, टोने टोटके के केसेस लड़ता नहीं, लेकिन ये पिटारा खुल गया है तो अब इसे बंद करके ही जाऊंगा। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो ठाकुर साहब को बुला दूं। इजाजत। अब छोड़िए ठाकुर साहब, ये लड़ाई झगड़े में क्या रखा। मैं जानता हूँ आप बहुत समझदार हैं और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसे ही ये बिजुका का रहस्य खुला, वैसे ही कैलाश की जमीन पर से वो श्राप उठ गया। अब तो उसकी फसल बिक जाएगी और वो आपका ऋण चुकाने लायक हो जाएगा। पाठक बाबू, अब ठाकुर साहब को पैसा नहीं चाहिए, जमीन चाहिए। इस एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है। अच्छा, नहीं? हाँ, ऐसा है, जमीन चाहिए। जरा सोच लीजिए ठाकुर साहब, क्योंकि अगर मैं इतने सदियों पुराने मिथ्या को भंग करके उसके रहस्य पे से पर्दाफाश कर सकता हूँ तो कुछ महीनों पहले लिखी गई इस दस्तावेज का मैं क्या करूँगा सोचिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, एड़ियां रगड़ते रह जाएंगे आप, प्राप्त कुछ नहीं होगा आपको। हाँ, ये हो सकता है कि झूठा केस दायर करने के जुर्म में, झूठा दस्तावेज बनाने के जुर्म में कारावास हो सकता है आपको। सोच लीजिए, क्या करूं, पढ़ दूं? आपकी मन की बात पढ़ ली मैंने। उचित निर्णय किया है आपने ठाकुर साहब, उचित निर्णय। केडी बाबू, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। जी कहिए। आपसे जीतना असंभव है। मुझसे नहीं ठाकुर साहब, सत्य से जीतना असंभव है। इसीलिए तो कहते हैं सत्यमेव जयते। ठहर जाओ। कौन है? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। कौन है? बेटा जल्दी से कचरा फेंक और निकल यहाँ से। झील में कूड़ा नहीं फेंकना आदेश है हमारा। कौन है भाई? कौन है तू? कहां से चिल्ला रहा है? मैं यक्ष हूँ, इस झरने का, प्रकृति का मालिक। यक्ष? यक्ष? बहुत नाम सुना है तेरा। साला कोई बेवड़ा होगा पेड़ वेड़ पे चढ़ के मेरे को डरा रहा है। यक्ष टाइम पास। हाँ, यहीं फेंकूंगा कचरा, कर ले तेरे से जो होता है वो। लगता है यार यहाँ तो कोई लोचा है। बेटा कूड़ा फेंक और निकल यहाँ से। यदि तुमने कचरा फेंका तो यहाँ से जीवित वापस नहीं जाओगे।
कौन है भाई? क्या मजाक कर रहे हो यार? हिम्मत है तो सामने आ। निकला यक्ष को देखा मैंने, वहां पे यक्ष। अरे साले कुछ भी बोलता है। यक्ष ज्यादा पी लिया तूने? अरे नहीं यार है, मैंने उसको देखा है, मेरे को वहां जाते हुए लग रहा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे पगले फिगर नॉट अपन को जिधर मन करेगा ना अपन उधर कचरा फेंकेंगे, चाहे अपन समंदर में फेंके अपन नदी में फेंके। एक मिनट। अरे रमा, हेलो रमा माय द डार्लिंग। हरामखोर, इतना बड़ा धोखा देता रहा मुझे। धोखा? अरे क्या किया मैंने? क्या किया? शादीशुदा होके भी, एक बच्चे का बाप होके तू मुझे 2 साल से झूठे दिलासे देता रहा, शादी के सपने दिखाकर मुझे नोचता रहा। अरे सुन तो, मत आना मेरे पास कभी भी, थूकता हूं मैं तुझ पर। अरे थूक मत, सुन मेरी बात सुन। रमा हेलो। चला मैं शादीशुदा हूँ, ये बात रमा को तूने बताया ना रमा को कि मैं शादीशुदा हूँ? हाँ। तेरी ऐसी की ऐसी साले। हाँ मैंने बताया उसको। एक तरफ तुम अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो और दूसरी तरफ रमा को धोखा दे रहे हो। साले इधर आ, मैं अपनी बीवी को धोखा देता हूँ, मैं अपनी रमा को धोखा देता हूँ। अबे तेरी गंदी नजर तो रमा पे बहुत पहले से थी ना। उसमें गंदी नजर, प्यार करता हूँ उससे मैं। प्यार करता मेरे पास ना बीवी है ना गर्लफ्रेंड है। हाँ। तो तुम डबल चांस ले रहे हो। डबल चांस? साले बच्चू, अब इसकी तुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत पछताएगा तू। अब तू देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। अरे ये कचरा कौन डालेगा? उधर बेटा बच्चू, तू अपना काम कर, कचरा डाल के आ। तू फिर आ गया, इस बार तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके थोड़ी देर बाद मेरा मूड ठीक हुआ सर, तो मैं वापस गाड़ी लेकर गया। फिर कंपनी ने हम दोनों को काम दिया साहब कचरा फेंकने का। साहब जब मैं वहां पहुंचा, बच्चू 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 मैंने बच्चू को नहीं मारा है साहब, साहब उस यक्ष ने मारा है बच्चू को। जी हाँ, ये कहना है ड्राइवर लखन सिंह का, जिसे पुलिस ने उन्हीं के साथ काम कर रहे हेल्पर बच्चू की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। पर लखन सिंह का कहना है ये कत्ल उन्होंने नहीं, बागमती नदी के यक्ष ने ये हत्या की है। सर ये यक्ष क्या होता है? कभी यक्ष के बारे में सुना नहीं। महाभारत पढ़ी होती तो तुझे पता होता। युधिष्ठिर और यक्ष के बीच का प्रश्नोत्तर बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रकृति के रक्षक होते हैं यक्ष। सर पर आज के दौर में यक्ष, वो भी एक मर्डर केस में? यही तो चौंका देने वाली बात है। आप सब हैरान हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये क्या रहस्य है, ये सच है या झूठ है। आइए हम आपको बागमती नदी के आसपास बसे लोगों के पास लेकर चलते हैं और सुनते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है।
नहीं नहीं, बिल्कुल सत्य है। यक्ष के अस्तित्व को कौन मना कर सकता है? पुराणों में लिखा है। तो क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ? हाँ बिल्कुल, मैंने कई बार प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उस झील के तट पर यक्ष को विचरण करते हुए देखा है। जो कोई झील को दूषित करता है उसे वो रोकता है। देखिए, मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, सालों से बागमती झील की सफाई का अभियान चला रहा हूँ। मेरा मानना है कि यक्ष वक्त कुछ नहीं, यह तो सिर्फ एक वहम है। लेकिन जो भी हो, कम से कम उनके डर से लोगों ने झील में कचरा फेंकना तो बंद कर दिया। मैं तो वहाँ रोज पानी भरने जाती हूँ, मैंने तो कुछ नहीं देखा। मजाक होगा। नहीं नहीं, मैं वहाँ पर गई थी पानी में कचरा फेंकने को, उसने मुझे रोका, मैं डर कर भाग गई। से क्या हो रहा है? नदी का प्रोटेक्टर यक्ष। कलयुग में जी रहे हैं हम लोग। फाटक साहब, मैं लखन की बीवी हूँ, वो पुलिस की गिरफ्त में है। ट्रक ड्राइवर लखन? सर ये तो वही यक्ष वाला केस है। साहब, आप मेरे पति का केस ले लीजिए। आपको मेरे बच्चे की कसम, आप ये रख लीजिए। देखिए, अब रुकिए, क्या कर रही हैं? ये लीजिए अपना मंगलसूत्र, और जब तक पति जीवित है इसे किसी के सामने उतारिए। अब जाइए घर निश्चित, मैं जाकर आपके पति से मिल लूंगा। नमस्कार। याद रहे, ये काम आज आधी रात को करना है, कानो कान किसी को खबर ना हो, बड़ी होशियारी से। वहां और वहां। अजय। और सर ये बहुत खतरनाक काम है। खतरनाक काम के तुझे पैसे भी मिल रहे हैं। और सर उस यक्ष का क्या वो ऐसा होने दे? अरे कोई यक्ष वक्ष नहीं है, सब बकवास है। सर ये क्या? सर मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खा के कहता हूँ सर, मैंने बच्चों को नहीं मारा है साहब। उस यक्ष नहीं मारा है सर बच्चों को। साहब आपने तो टीवी पे भी देखा है। सर मैंने नहीं मारा। लखन खड़े हो जाओ। देखो लखन, जब तक मैं स्वयं न देख लूं मैं विश्वास नहीं कर सकता। और तुम चिंता मत करो, अगर ये हत्या तुमने नहीं की तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ओके? पटेल जी, 2 मिनट में मर्डर स्पॉट में मैं छानबीन कर लूँ, ठीक है? समझने की कोशिश करिए सर। अरे आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ठीक है? ठीक है, आप जाके आइए। थैंक यू। ये तो खड़ों के निशान है। योर ऑनर, लखन और इसका साथी बच्चू जो अब बचा नहीं है, इसके कारण वो दोनों रॉ केमिकल कंपनी में काम करते हैं जो कि मिस्टर दास की है, और 14 दिसंबर की रात को दोनों कचरा फेंकने के लिए गए थे। जो योर ऑनर अवैध कार्य है, कानून के विरुद्ध। करेक्ट, मैं भी मानता हूँ, पाठक साहब की बात से सहमत हूँ, लेकिन ये केस कचरे का नहीं, आई मीन मिस्टर दास का नहीं है यार। उसमें तो पुलिस ने अलग से केस दर्ज किया है, ये केस है लखन का। किस वजह से? कोई आपसी दुश्मनी? नहीं, दुश्मनी नहीं, प्यार। आपस में नहीं, एक लड़की से।
रमा से। दोनों रमा से प्यार करते। अब 14 दिसंबर की रात को किसी बात को लेकर, मतलब रमा की बात को लेकर ही उनकी बहस हो गई और लखन जो ऑलरेडी मतलब सॉलिड नशे में धुत था, आउट ऑफ कंट्रोल था, उसने बेचारे बच्चों को मारा, पीटा, सॉलिड मारा। और मैं यूं ही नहीं कहता हूं, मैं यूं ही कहता ही नहीं हूं, मेरे पास तो है ना सबूत। ये सबूत है ना, ये बच्चों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इससे साबित होता है कि बच्चों के शरीर पर लखन के खरोचने के निशान और डीएनए भी पाए गए। हाँ, मैंने मारा था उसे, पर जान से नहीं मारा था। चुपचाप खड़े रहो, जब मौका मिलेगा तभी बोलना। और ऑनर, लखन ने बेचारे बच्चों के साथ क्या किया, इस पत्थर को लेकर। योर ऑनर, जायसवाल साहब बिल्कुल सही कह रहे। इसी पत्थर के कारण बच्चों की मृत्यु हुई। किंतु जायसवाल साहब गलत कह रहे कि मेरे मुवक्किल ने इस भारी भरकम पत्थर को उठाकर बच्चों के सर पर दे मारा। ऐसा 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 कह रहे हैं। हाँ, ऐसा ही, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। योर ऑनर, इसका प्रमाण ये है कि पत्थर के निचले हिस्से पर काई लगी हुई और इस पर लहू के कोई अंश नहीं, जिसका ये अर्थ होता है कि ये पत्थर धरती के स्पर्श में ही, समझ रहे हैं आप? नहीं, लेकिन सुन लीजिए, पूरी बात ये समझ लीजिए। पुलिस को योर ऑनर इस पत्थर के ऊपरी हिस्से से बच्चों के लहू के अंश प्राप्त हुए, जिसका ये अर्थ होता है कि पत्थर इन्होंने उठाकर बच्चों को नहीं मारा, बच्चों स्वयं इस पत्थर पर गिरा था, जिसके कारण उसके सर पर चोट लगी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई योर ऑनर। जिसका ये अर्थ निकलता है कि ये एक दुर्घटना है, हत्या नहीं। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं इस बात को दर्शाना चाहूंगा कि अगर इतना भारी भरकम पत्थर उठाकर अगर कोई उठा पाए तो, और उठाकर किसी के सर पे दे मारे तो क्या हश्र होता है। आपकी अनुमति हो तो दर्शाना। अनुमति। धन्यवाद। अब जायसवाल साहब, न लखन न मैं बॉडी बिल्डर तो है नहीं, हम दोनों, तो आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी इसे उठाने में। आइए जरा, और जरा पैर संभाल, पैर संभाल, हाँ, छोड़ दीजिए। योर ऑनर, जैसा कि मैंने कहा, इतना भारी भरकम पत्थर अगर किसी के माथे पर फेंका जाए तो उसके माथे का ये हश्र हो। किंतु आपकी मेज पर जो तस्वीरें रखी हैं बच्चों के मृत शरीर की, साफ साफ नजर आ रहा है कि उसके सर पर छोटा सा ही घाव लगा था, जिसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि पत्थर उसके सर पर नहीं मारा गया, वो इस पत्थर पर गिरा। मान गया कि ये एक हत्या नहीं है, ये एक्सीडेंट है, लेकिन एक्सीडेंट भी हुआ किसके कारण? लखन के कारण योर ऑनर। उसी ने धक्का मारा होगा। मैंने उसे नहीं मारा, उसे तो मैं तो वहां था भी नहीं। तो कहाँ थे तू? मैं किसी से मिलने गया था। किससे? रमा से मिलने गया था। बागमती झील के किनारे उसकी एक खोली है, मैं उसे मनाने गया था साहब। बहुत लंबी चौड़ी हमारी बात हुई। आप चाहे तो रमा से पूछ लीजिए। ये एक नंबर का धोखेबाज है जज साहब, इसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। ऑर्डर ऑर्डर। और अब सफेद झूठ बोलता है। उस रात ये मेरे घर पर आया ही नहीं था। नहीं जज साहब, रमा झूठ बोल रही है। ए रमा, मैं तुझसे मिलने नहीं आया था, तेरी मेरी 10 मिनट तक बात हुई थी। अरे तूने मुझे थप्पड़ भी मारा था। मेरे भूत ने थप्पड़ मारा होगा तुझे। मैं तो उस रात घर पर थी नहीं, मैं तो उस रात भाई के घर पर गई थी। इतना बड़ा ताला लटका था, दिखाई नहीं पड़ा तुझे? लेकिन मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है योर ऑनर, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की हत्या, उसका खून 12 बजे के करीब हुआ। लखन का कहना है कि 12 बजे के करीब वो रमा के घर पे था। रमा का कहना है कि वो वहाँ पे था ही नहीं। इसका मतलब कि लखन झूठ बोल रहा है। सच ये है कि लखन वहाँ पे था बच्चों के साथ, उसने बच्चों को मारा है। साबित हो गया, केस ओवर। केस तो अभी शुरू होगा जैसा। रमा जी, देख रहा हूँ आपने बहुत सारे आभूषण पहने हुए हैं, आभूषणों का बहुत शौक है आपको। इस कड़े को तो आप पहचानती ही होंगी। ना, नहीं। ये क्या है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, ये कड़ा है और ये कड़ा पुलिस को बच्चों के मृत शरीर के पास से प्राप्त हुआ। मुझे इस बात का कोई संदेह नहीं कि ये कड़ा उसी व्यक्ति का है जिसने बच्चों को धक्का मारा था, जिसके कारण बच्चों उस पत्थर पर जा गिरे। मुझे भी कोई संदेह नहीं है कि ये कड़ा उसी व्यक्ति का है और वो व्यक्ति लखन है। जायसवाल साहब, ये किसी स्त्री का कड़ा है और वैसे भी ये सोने से बना हुआ बहुत महंगा कड़ा है
और मेरे मोक्किल लखन की आमदनी इतनी नहीं कि वो 5 वर्षों में वैसा कड़ा बना। और ये कड़ा यक्ष का है। लखन, बच्चू ने बताया था मुझे कि यक्ष ऐसे ही कड़े पहनता है। मैंने कहा था ना, बच्चू को यक्ष नहीं मारा है। ये प्लीज ये यक्ष वाला चैप्टर बंद करो है, ये वापस शुरू मत करो। ये मत बोलना कि यक्ष झील के किनारे था, बच्चू को योर ऑनर ये जी डोंट टेल मी आप भी यक्ष वाली बात पे यकीन करते हैं। नो योर ऑनर, अब यक्ष का तो पता नहीं, लेकिन मेरा सहायक वरुण वहां गया था। आपकी अनुमति हो तो मैं वरुण को बुलाऊं। अनुमति। वरुण, अदालत को बताइए कि क्या देखा आपने वहां पर। योर ऑनर, खड़ाऊ के निशान मैंने जमीन पर देखे थे। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। बाय द वे व्हाट इज खड़ाऊ? योर ऑनर, खड़ाऊ इस प्रकार के चप्पल होते हैं जो पुराने जमाने में लोग पहनते थे। तो मतलब समझ गया मैं, वो तो याद आ रहा है मैंने कहीं देखा था। लेकिन आपका ये कहना है कि ये जो खड़ाऊ यक्ष पहनता था और आपको मिल भी गए, मतलब वरुण को मिल गया? नहीं जायसवाल साहब, ये यक्ष है, खड़ाऊ नहीं। तो योर ऑनर, ये उसी नाप के खड़ाऊ हमने बनवाए जिस नाप के खड़ाऊ के निशान हमें वहां मिले थे। योर ऑनर, एक और बात, खड़ाऊ के निशान जमीन से होते हुए पेड़ पर थे, जैसे कि कोई आदमी पेड़ पर चलकर गया था। तो मैंने छोटे छोटे कील के सुराख देखे, निशान। तो ये जायसवाल साहब कि आप भी जानते हैं और मैं भी मानता हूं कि यक्ष जैसा कोई व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन प्रचलित कथाओं के अनुसार यक्ष पेड़ पर चढ़कर बोलता है, लाल लाल आंखों से लोगों को डराता है। तो स्पष्ट है कि ये सब कार्य किसी यंत्र द्वारा किया गया था, जो यंत्र पेड़ पर लगाया गया था, और उस यंत्र को पेड़ पर लगाने के लिए कीलों की सहायता ली गई थी, जो मेरे सहायक को उस पेड़ पर मिली। आई बात समझ में? नहीं सर, वो यक्ष था, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। आप चाहो तो बस्ती वालों में से किसी से भी उठा करके पूछ लो। अभिषेक, तुम तो पढ़े लिखे समाज सेवक हो, तुम्हें क्या लगता है? सर मेरे हिसाब से वहम है, या फिर रॉ केमिकल कंपनी की कोई चाल, ताकि लोग उस झील से दूर रहें। तो इसमें रॉ केमिकल कंपनी का क्या लाभ? ताकि वो बड़े आराम से अपना जहरीला केमिकल वेस्ट उस झील में फेंक सके। और आपको पता है, पिछले 3 सालों से उसने उस झील को जहर। एक मिनट, 3 साल से ये लोग क्या कर रहे हैं और कितना जहर फैला रहे हैं, ये केस उसका है नहीं। योर ऑनर, ये केस मिस्टर दास के अगेंस्ट नहीं है कि वो नदी में गंदगी फैला रहे हैं या नहीं फैला रहे हैं। दिस इज नॉट अ सिविल केस, दिस इज अ क्रिमिनल केस, मर्डर केस, समझे आप? यक्ष को देखा था आप? हाँ या ना, देखा था या नहीं? लेकिन सर ये लोग नहीं देखा था ना, तो फिलहाल मैं भी आपको यहाँ नहीं देखना चाहता हूँ, आप जा सकते। थैंक यू योर ऑनर। मैं मंदिर के पुजारी पंडित रविराज जी को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत। श्रीमान जी, मैंने उस यक्ष को देखा है 2-4 बार। ये बड़ा मुकुट और ये आभूषण उसी के हैं। लखन सच बोल रहा है, उस नदी पर उस यक्ष का प्रकोप है। अरे पंडित जी, आप पादुका पहनते हैं? जरा दिखाइए तो, जरा निकालिए। खड़ा हूं, दिखाइए दिखाइए। हूबहू वही नाप योर ऑनर, जिस नाप के निशान हमें वहां घटनास्थल पर और पेड़ पर चढ़ते हुए प्राप्त हुए थे। कहीं ऐसा तो नहीं पंडित जी कि आप ही वो यक्ष हैं? हम क्यों? हमको क्या पड़ी है? श्रीमान जी, ये क्या उल्टा सीधा बोलते चले जा रहे हैं? मिस्टर पाठक, अदालत में यक्ष का कोई बहाना नहीं चलेगा। योर ऑनर, असली यक्ष का बहाना ना सही, किंतु नकली यक्ष का, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि उस नदी किनारे कोई मनुष्य ही है जो यक्ष बन के सबको भयभीत कर रहा है। उसी के ये आभूषण भी उसी ने बच्चों को मारा है और उसी को लखन ने वहां से जाते हुए देखा। आई डोंट थिंक आपके पास सबूत है इस बात का, अभी अभी जो आपने कहा, नहीं है ना? होगा भी नहीं। लेकिन सर मेरे पास है, सबूत भी है और गवाह भी है, और उसके लिए मैं लखन की पत्नी लाडो को कटघरे में यहाँ बुलाना चाहता हूँ।
लाडू जी, आपको क्या लगता है आपके पति निर्दोष? जी। कोई मजबूरी है आपकी, डर है आपको? देखिए, आप रो रही हैं और मैं आपके आंसू पहुंच नहीं सकता क्योंकि मेरे पास रुमाल नहीं है। खैर, आप सच बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप झूठ बोल रही हैं। आपके पति शादीशुदा हैं, आपके साथ शादी करने के बावजूद रमा के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि निर्दोष है। क्यों बचा रही हैं? खैर चलिए, इस बात का जवाब मत दीजिए। थोड़ा सा ये आपने जो हाथ ढक के रखा है जरा हटाइए, दिखाइए। देखिए, जज साहब के सामने योर ऑनर, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। अरे कैसे जल गया ये? और ये जो चोट के निशान हैं आपके, उसको भी छुपाने की कोशिश कर रही हैं आप। यहाँ पर भी चोट के निशान हैं। ये सब क्या है? मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे लाडो जी, डरिए मत, बोली। वो लखन ने मारा ना आपको? वो शराब के नशे में। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन इंसान हो तुम या हैवान? इस तरह से कोई मारता है अपनी पत्नी को? इस तरह से जलाता है? देखा योर ऑनर, मतलब जो इंसान अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से मार सकता है, गरम गरम तले से जला सकता है, वो तीसरे किसी की हत्या क्यों नहीं कर सकता? इसी ने अपनी पत्नी को यूं टॉर्चर किया है, सारी धाराएं लगा दीजिए, सजा दीजिए इसे योर ऑनर। साहब मैंने लाडू पे हाथ उठाया साहब, पर मैं कसम खा के कहता हूँ साहब, आज के बाद कभी हाथ नहीं उठाऊंगा उस पे। क्या उसके लिए मुझे जो दंड देना है दे दीजिए, पर मैंने बच्चू को नहीं मारा है साहब, मैंने बच्चू को नहीं मारा है। अरे तेरे को सब सजा देनी चाहिए योर ऑनर, इस पे सारी धाराएं लगा दीजिए योर ऑनर, ऐसी कड़ी सजा दीजिए, इस तरह फांसी पे लटकाइए कि इसकी गर्दन टूट जाए, तब तक लटका के रखिए। ये हैवान है। अरे मैंने बच्चू को नहीं मारा है, आपको समझ में नहीं आ रही बात? किसी ने मारा है? तूने मारा है बच्चू को? ये बच्चू का खूनी है, इसको बच्चू मार रहा है। ये क्या कर रहा है? ऑर्डर ऑर्डर। लखन, अरे आप छोड़िए मुझे। अरे आप क्या छोड़िए, आप उसको थप्पड़ मारिए अपने वकील को। और योर ऑनर, आप फांसी लगा दीजिए, यहीं पे फांसी मंगवा रहे, लटका दीजिए इसको। अरे वकील पे हाथ उठाता है, मैं मर जाता, मेरी पत्नी विधवा हो जाती, बच्चे अनाथ हो जाते, आपका क्या होता मेरे बगैर? अभी के अभी ऑन द स्पॉट फांसी। क्या हो रहा है? अदालत की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। तो लाखन इतना बड़ा जल्लाद अपनी वाइफ को मारता है? केडी सब, कहीं हमने उसका केस लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी? इतने बड़े इल्जाम से बचना उसके लिए मुश्किल है, और अब डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी उसके साथ जुड़ गया। हाँ, वो जो होगा वो होगा, वो बाद में देखेंगे। इस समय तो मर्डर केस चल रहा है। सबसे अहम हमारे लिए ये जानना है कि ये जो यक्ष की भूमिका निभा रहा है वो अभिनेता कौन है। चलो पंडित जी, हवन के लिए काफी है, कुछ और दूं? यजमान, इतने पैसों में तो मैं ऐसा हवन करूंगा कि यक्ष तो क्या, उस नदी के इर्द गिर्द यमराज भी नहीं भटकेगा। यजमान, आपने उस यक्ष को कभी देखा है? पहले तो हमें भी यकीन नहीं था, लेकिन उस रात उसे वहां देखकर, खैर वो यक्ष का इलाज आप करो ताकि मैं अपना काम कर सकूं। कैसा काम यजमान? वो सब सोचना आपका काम नहीं है। आप जाओ यहाँ से और हवन की तैयारी शुरू करो। जी। पांडे जी सर। ये है फैक्ट्री के कूड़ा घर की चाबी। ये काम आज रात हो जाना चाहिए। सर, लाखन के केस के बाद पुलिस और कानून आप पर। वो सब सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम सिर्फ इतना करो जितना तुमसे कहा जा रहा है। पर सर, अभिषेक दिगे का क्या?
देखा नहीं उस दिन कोर्ट में हमारे खिलाफ क्या बोल रहा था? इस बार अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। मेरे लिए किसी का मुंह बंद करवाना कोई बड़ी बात नहीं है पांडे, तुम अच्छी तरह जानते हो। बस तुम टक रेडी रखो, आज रात मेरे लिए ये काम होना बहुत जरूरी है। लखन के बच्चे, अब होश आए तेरे ठिकाने। मुझे धोखा देने चला था, अब सड़ जेल में उम्र भर। लेकिन साहब, यहाँ तो लोग कहते हैं कि नदी में कुछ भी गलत डालोगे तो यक्ष आग के गोले बरसाएगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो आग के गोले दास साहब तुम पर बरसाएंगे। इसलिए चुपचाप वो करो जो कहा है, समझे? ठीक है साहब, करता हूँ। दबे, इन बैग्स में क्या है? रासायनिक कचरा जो बहुत ही हानिकारक है, और उसी रॉ केमिकल फैक्ट्री से वरुण, वो दास तो गया सीधा जेल में। और ये जले के निशान और ट्रक पर आग? इस ट्रक का ड्राइवर पकड़ा गया है। उसका कहना है कि यक्ष ने उस पर आसमान से आग के गोले बरसाए, उसे रोकने के लिए। फिर से यक्ष? वरुण, अपना यक्ष तो बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक है। तब ये कोयला, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, उसके भीतर कांच के टुकड़े, ये कोई अग्नि वर्षा नहीं है मेरे दोस्त, बारूद का गोला है। सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, कोयला, ये किसी ने बम बनाया है किसी कारखाने में। ये जो भी किया हमारे यक्ष महोदय ने अच्छा ही किया, भला किया। अब तो उन्हें सामने आना होगा अपने इस भले काम का श्रेय लेने के लिए। सर, यक्ष आज तक किसी के हाथ नहीं आया। आज रात को मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि हमारे पकड़ में यक्ष जी आएंगे, क्योंकि सुना है कि वहां पर वो किसी को गंदगी फैलाने नहीं देते। समझ रहे हैं तुम्हें क्या कह रहा हूं?
रुको। कौन? इससे पहले कि इसे प्रदूषित करो, मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। महाराज, महाराज मैं आपका दोषी हूँ, ले लीजिए मेरे प्राण, ले लीजिए। जा, एक मौका देता हूँ, इस बार माफ करता हूँ। भाग। नहीं महाराज, मैंने घोर पाप किया, मुझे दंड दीजिए, भस्म कर दीजिए मुझे। दूर रहे, चला जा। नहीं गया तो? महाराज, और कितना दौड़ेंगे आप? पंडित जी आप? तो यक्ष जी आप, क्षमा चाहता हूँ पंडित जी, आप क्यों यक्ष बनकर घूम रहे थे? श्रीमान जी, मैं आपको अब सब कुछ सच सच बता रहा हूँ। मैं तो केवल अपनी दुकान चला रहा था। जब लोगों ने नदी के किनारे उस यक्ष को देखा और मेरे पास टोना टुटका के लिए आने लगे, तो मैंने भी सोचा कि चलो मेरी भी कुछ रोजी रोटी अब चलेगी। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं खुद यक्ष बन के लोगों को डराऊं तो टोना टोटका के बजाय मुझे हवन पूजा के लिए अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं और लोगों को मैं हजारों में लूट सकूंगा। इसीलिए मैंने कई लोगों के साथ ऐसा किया। ठीक है, समझ गए हम, लेकिन बेचारे बच्चों को आपने फिर क्यों ऐसा? नहीं श्रीमान जी, बच्चों को मैंने नहीं मारा था। उस रात को मैं अपने घर पर सोया हुआ था। यक्ष वाला कांड तो मैंने बाद में शुरू किया, तब जब मुझे उसके वस्त्र मिल गए। मिले मतलब? मैं सच बताती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उस सुबह जब मैं घर पर लौटी तो मैंने देखा कि मेरे आंगन में किसी ने वो पोटली फेंक दी थी और खोला तो मैं घबरा गई थी जज साहब। मैं समझ गई थी कि मुझे कोई ना कोई फंसा रहा है, इसीलिए मैंने पोटली को जाकर जल्दी से नदी के किनारे फेंक दी। तुम्हारी इस बात पर विश्वास कैसे कर लें हम रमा? ऐसा भी तो हो सकता है लखन जो है उसने तुम्हें धोखा दिया था, तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी। हो सकता है प्रतिशोध लेने के लिए उस रात तुम वहां घटना स्थल पर गई हो और कुछ ना पाकर तुमने बच्चों की हत्या कर दी हो। नहीं, मैंने बच्चों को नहीं मारा, मैं सच कर रही हूँ। मैं उस रात घर पर ही थी। मैं तो उस रात घर पर थी ही नहीं, मैं तो उस रात भाई के घर पर गई। साइलेंस इन द कोर्ट। लखन मिलने आया था तुमसे घर, जब लखन सच बोल रहा था। लखन मुझसे मिलने भी आया था, हमारी बहस भी हुई थी और उसने बच्चों को नहीं मारा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। क्या प्रॉब्लम है? तुम कभी ये बोलती हो कभी ये बोलती हो, कंफ्यूज क्यों कर रही हो? कोई एक बात बोलो। मैं सच कह रही हूँ, मैं तो बस लखन से बदला लेना चाहती थी और वो पोटली वाली बात भी सच है। ये देखिए। जायसवाल साहब, ये तो हूबहू वैसा ही कड़ा है जो हमें घटनास्थल से प्राप्त हुआ था। योर ऑनर, मुझे लगता है कि ये उसी जोड़े का दूसरा कड़ा है। यार ये कड़ा ना जाने किस कड़ी का हिस्सा है। कड़ी की वजह से सारे प्रॉब्लम मुझको समझ में नहीं आ रहा है, आप समझा सकते हैं? जायसवाल साहब, जब लोग जोड़े में कुछ बनवाते हैं तो अक्सर उस पर अपना नाम भी लिखवाते हैं, किंतु योर ऑनर जो कड़ा घटनास्थल से प्राप्त हुआ था उस पर कोई नाम नहीं था। इस पर संभवतः चश्मे नहीं थे। मुझे दीजिए, मुझे तो चश्मे है ही नहीं। ये लिखा है निर्मला दिघे। निर्मला दिघे? दिघे तो अभिषेक जी का उपनाम है। क्यों अभिषेक जी, मैं सही कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं? अटक गया। अब देखिए क्या है अभिषेक जी कि
दिघे तो आप ही का उपनाम है और निर्मला दिघे तो आपकी माता जी हैं। अब ये आभूषण उनके थे तो स्पष्ट है कि उनके पास से ये आपके पास आए होंगे। ये आभूषण आपके पास आए होंगे तो स्पष्ट है कि ये जो यक्ष के वस्त्र इत्यादि हैं, मुकुट इत्यादि, ये भी आपके पास आए होंगे। अर्थात ये सब सामग्री आप ही के पास थी, आप ही यक्ष बने होंगे, आप ही ने यक्ष बनकर बेचारे बच्चे को। अब आप कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं योर ऑनर इस स्तर पर आपको बताना चाहूँगा कि इस मुकुट की जांच से 2 बाल पाए गए, एक सफ़ेद और जो स्पष्ट है कि पंडित जी का है, और एक काला। और मुझे पूरा विश्वास है कि काला बाल जो है वो आप ही का है। नहीं। अब इसके आगे की प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। वो बाल हम लोग डीएनए में भेजेंगे जांच के लिए, जिससे ये पूरी तरह से प्रमाणित हो जाएगा कि बाल आप ही का है, वहीं आप फंस गए। उसके बाद हम वस्त्र भी भेजेंगे, वस्त्र पर भी आपका कहीं ना कहीं डीएनए प्राप्त होगा, उससे भी प्रमाणित हो जाएगा कि वस्त्र आप ही ने पहने थे, वस्त्र पहनकर आप ही यक्ष बने थे। अब ये सब कार्य में संभव है कि सप्ताह भर लग जाए, महीना भर लग जाए, 1 वर्ष तक लग जाए, और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक आप कारागार में रहेंगे बंदी बनकर। और जब तक आप बंदी बनकर रहेंगे, दवे साहब आपको सत्य बोल पट्टे से सत्य बुलवाने का प्रयास करते रहेंगे। बड़ा कष्ट होगा आपको, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। तो क्या हम ये जो समय है ये करें या नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं। जांच होगी तो एक ही नाम सामने आएगा, मेरा। भागमती झील का यक्ष मैं ही। साइलेंस इन द कोर्ट। बचपन से एक ही चीज सुनता आया। मुझे बचपन से सिखाया गया है कि यह प्रकृति हमारी माँ है, इसका सम्मान करना, इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम सब का अंत निश्चित है। इसलिए भागमती झील की सफाई को मैंने अपने जीवन का मकसद बनाया। पिछले 8 सालों से लोगों को उस झील में गंदगी करने से रोकता आ रहा था मैं। रॉ केमिकल कंपनी के खिलाफ मैंने केस दर्ज करवाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं। मैं जहां भी गया सब जगह भ्रष्टाचार, लालच। झील मर रही थी और मैं झील को मरते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैंने सोचा कि जब विश्वास से काम ना हो तो इस अंधविश्वासी देश में अंधविश्वासी उसी का सहारा लिया। मैंने यक्ष के बारे में पढ़ा, प्रकृति का रक्षक। तो मैंने उसका वेश बनाकर लोगों को डराना शुरू कर दिया ताकि इस झील को गंदगी से बचा सकूं। मैंने कई पेड़ों पर लाल लाइट लगाई थी ताकि यक्ष की कहानी सच लगे। ये सब ठीक है, उस रात हुआ क्या था विस्तार में बताइए। उस रात बच्चों को मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसके बाद हमारी हाथापाई हुई। गलती से लगे मेरे धक्के से वो पत्थर से जा टकरा और उसकी मैं बहुत डर गया था। मैं उसके बाद घर गया और इस यक्ष के खेल को वहीं खत्म कर दिया। मैंने अदालत में आपको रमा पर शक करते हुए देखा, तो उसके बाद मैंने यक्ष का चोगा उसके घर पर छोड़ दिया। गलती से ही सही, लेकिन मुझसे बच्चों की हत्या हो गई। लेकिन इस देश में हर रोज जो हम हत्याएं कर रहे हैं उसका क्या? इस प्रकृति की हत्या, क्या उसके लिए कोई सजा नहीं होगी? अभिषेक, तुम्हारी मंशा तो अच्छी थी, उस झील को स्वच्छ रखने की, इस देश को स्वच्छ रखने की, लेकिन जो तरीका तुमने अपनाया वो गलत था। यक्ष बनने की प्रतिक्रिया वो गलत थी। अगर तुम कोई सत्य अभियान चलाते तो संभवतः सफल भी होते। द डिफेंस रेस्ट चलो। नेक मकसद के लिए ही सही, पर अभिषेक दिघे की वजह से बच्चों की मौत हुई है। लिहाजा ये अदालत अभिषेक दिघे को फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और लाखन सिंह को इस केस से बाइज्जत बरी करती है।
द केस इज क्लोज। अरे क्या है जायसवाल साहब? ये कॉस्ट्यूम से मुझे याद आया अक्ष के, मैं जब छोटा था ना तब स्कूल में ऐसा कृष्ण भगवान बनता था मुकुट पहन के, बहुत स्मार्ट लगता था। जायसवाल साहब, किसी और को मत कहिएगा तो लोगों का भगवान पर से भरोसा उठ जाएगा। कृष्ण भगवान बने थे।